आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक है परसेंटेज पार्ट 12। आज का जो क्वेश्चन है उनमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है हमें। देखिएगा, राम ने किसी परीक्षा में 200 में से 194 नंबर प्राप्त किए। बताओ उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो राम ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो किए 194। तो प्राप्तांक प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राप्तांक प्रतिशत निकालने के लिए हमारा क्या होता है, प्राप्तांक अपॉन कुल अंक इंटू 100। ठीक, तो प्राप्तांक कितने हैं 194, कुल अंक कितने हैं 200 मल्टीप्लाई 100। दो नोट से दो नोट कैंसिल, 2 9 जा 18, 1 कैरी 7, 97% अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित ने 400 अंकों की मोहित ने 400 अंकों की परीक्षा में 328 अंक प्राप्त आए। मोहित के 400 अंकों की परीक्षा में 328 अंक आए, उसका प्राप्तांक प्रतिशत सेम है। तो कितने अंक आए हैं हमारे 328, कितने में से आए हैं 400 में से आए हैं, इंटू 100। फॉर्मूला ऊपर ही वाला है, 2 नॉट से 2 नॉट कैंसिल, 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8, 82% मार्क्स हो गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि का वेतन 500 से बढ़कर 700 रुपए हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पहले यहां देखिएगा वृद्धि कितनी हुई है। तो वृद्धि हमारी जो हुई है वो निकालेंगे हम, कितना बढ़ा है 700 हो गया है, पहले कितना था 500, कितने बढ़े 200। अब वृद्धि प्रतिशत कैलकुलेट करना है हमें। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि अपॉन पुराना वेतन इंटू 100। पुराना वेतन है, अब देखिएगा 500 था पुराना वेतन, कितने की वृद्धि हुई है 200 की हुई है। पुराना वेतन क्या था 500 इंटू 100, 2 नॉट से 2 नॉट कैंसिल, 40% की वृद्धि आई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश का वेतन 5000 से घटकर 4500 हो गया, कमी हुई है। तो कमी हुई है, कमी के लिए हम क्या करेंगे, 5000 में से 4500 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने की कमी हुई, 500 की। अब कमी प्रतिशत निकालना है, कमी प्रतिशत, तो कमी अपॉन पुराना वेतन इंटू 100, यानी कि 500 की कमी हुई, पुराना वेतन 5000 था, इंटू 100, 1 2 3 1 2 3 10% की कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने 400 अंकों में से 360 अंक प्राप्त किए तथा श्याम ने 500 में से 420 अंक प्राप्त किए हैं। बताओ कितने अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो राम का प्राप्तांक प्रतिशत, राम का प्राप्तांक प्रतिशत जो आएगा, श्याम का प्राप्तांक प्रतिशत, दोनों का प्राप्तांक प्रतिशत अलग अलग निकाल लेंगे। तो देखिएगा, राम का प्राप्तांक प्रतिशत निकालने के लिए हमने राम के जो प्राप्तांक है वो लिख लिए अपॉन में कुल अंक। ऐसे ही श्याम का प्राप्तांक प्रतिशत निकालने के लिए हम श्याम के लिख ले रहे हैं। अब देखिएगा, 2 नॉट से 2 नॉट कैंसिल, 4 9 जा 36, 90%।
आप श्याम का देखिएगा, 2 नॉट से 2 नॉट कैंसिल, 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20, 84%। दोनों में से ज्यादा किसका है प्राप्तांक प्रतिशत? राम का। ठीक। नेक्स्ट, मुकेश का वेतन 6,000 तथा व्यय 4800 रुपये है, जबकि हरि का वेतन 5,000 तथा व्यय 4200। तो बताओ किसका बचत प्रतिशत अधिक है? बचत निकालनी है। पहले मुकेश की बचत, मुकेश की बचत, मुकेश की बचत कितनी है? 1200 रुपये। अब ऐसे ही हरि की बचत, हरि की बचत कितनी है? 800 रुपये। ठीक है, दोनों की बचत निकाल ली, यानी कि वेतन में से यदि हम व्यय घटा दें तो बचत निकल जाती है। अब बचत प्रतिशत निकालना हमें, बचत प्रतिशत, बचत प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बचत बटे आय इंटू 100। अब मुकेश की लगाते हैं पहले। मुकेश, मुकेश की बचत है 1200, आय है 6,000 इंटू 100। 2 नॉट से 2 नॉट कैंसिल, एक ये कैंसिल हो गई, 20% है। अब हरी की बचत निकालते हैं, तो हरी की देखिएगा 800 अपॉन 5000 इंटू 100। 2 नॉट से 2 नॉट कैंसिल, एक ये कैंसिल, 16। किसकी ज्यादा है? मुकेश की बचत प्रतिशत ज्यादा है। महेश यदि राम के वेतन का 80% व्यय करता है, फिर भी राम के पास 1200 रुपए बचते हैं, तो राम का वेतन निकालते हैं पहले। राम का वेतन, राम का वेतन कितने बचे हैं राम के पास? राम के पास बचे हैं 1200 रुपये। 80% खर्च कर दिया तो वो बचत कितने परसेंट होगी? 20%, यानी कि 20। हमें कितना चाहिए? पूरा चाहिए वेतन। 20 पंजे 100, 6,000 रुपये राम का वेतन आ गया। अब राम का वेतन 6,000 आ गया, क्या कह रहे हैं? यदि महेश का वेतन राम के वेतन का 120% है, अब महेश का वेतन निकालेंगे हम। महेश का वेतन, महेश का वेतन क्या है? 120% है राम के वेतन का। यानी कि महेश का वेतन है 7200 रुपये। अब क्या कह रहे हैं वो? अब कह रहा है कि जो 80% खर्च करा है, 80% कितना खर्च करा होगा? 6,000 का 80% खर्च कर दिया है महेश का व्यय। महेश ने व्यय करा है 6,000 का 80%, 4800 रुपये। महेश की बचत पूछी है, बचत, बचत बराबर 7200 रुपये आए, 4800 रुपये व्यय कर दिए उसने, 2400 रुपये की बचत हुई महेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित किया है 80,000 रुपये वार्षिक है, तथा आय बढ़कर 96,000 रुपये वार्षिक हो गई। अमित की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? प्रतिशत वृद्धि हुई, तथा वृद्धि के बाद
अमित की मासिक आय बताओ। अमित की मासिक आय ज्ञात करो। दो चीजें पूछी हैं इसमें क्वेश्चन में कि पहले तो 80,000 से बढ़कर 96,000 हुई है, वृद्धि प्रतिशत पूछा है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए हमें एक चीज करनी होती है। वृद्धि कितने की हुई है? 16,000 की। कितने पर हुई है? 80,000 पुराना वेतन मैंने भी बताया था फॉर्मूला, इंटू 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 2 16, 20% की वृद्धि हुई है, फर्स्ट आंसर। सेकंड, मासिक वेतन पूछा है उन्होंने वृद्धि के बाद। मासिक वेतन, वार्षिक वेतन है 96,000 रुपए, और मासिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 का डिवाइड कर देंगे, 8,000 रुपए मासिक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।